हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आप देख सकते हैं मेरे पास है इंडिया की ड्रीम कार, जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड इट्स अ 4x4। और ये जो है फेस लिफ्ट है, मतलब ये वाली जो फॉर्च्यूनर है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इससे ऊपर अभी फिलहाल नहीं फॉर्च्यूनर नहीं आती, लेकिन रूमर है कि 2024 में डीजल हाइब्रिड के साथ फॉर्च्यूनर आएगी। एंड आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मतलब इसकी जो विड्थ है इट इज समवेयर अराउंड 1875 आई गेस, एंड इट लुक्स वेरी मस्कुलर फ्रॉम द फ्रंट। और आप देख सकते हैं, मतलब हाँ, मेरी जो है फेवरेट कार है। अब बहुत लोग मुझे टोयोटा फॉर्च्यूनर फैन बॉय बोलेंगे, ओवर प्राइस कार है। हाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी जो है ये दिल से अटैच वाली गाड़ी है। तो मैं बात करूं अगर इस गाड़ी की, लुक एट इट्स फ्रंट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। और ये इसकी लाइट, वी गेट ऑल एलईडी एंड अ प्रोजेक्टर हेयर, वी गेट अ फॉग लैम्प हेयर जो कि बहुत छोटा है। फ्रंट में हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ग्रिल जो है रिवाइज्ड है, बिग टोयोटा लोगो, सारे पैसे इसी के हैं। एंड आप देख सकते हैं स्किड प्लेट भी है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, आई किड यू नॉट, बहुत ज्यादा ऊंची है। एंड इसमें अलॉयज जो है वो भी आफ्टर मार्केट है। सो इट लुक्स डैम गॉर्जियस। और ये वाला कलर मुझे पर्सनली व्हाइट से ज्यादा अच्छा लगता है इस गाड़ी पे। तो फ्रंट से 10/10 है इस गाड़ी को, मतलब कितनी ज्यादा मस्कुलर दिखती है ये। चलते हैं इसकी साइड में, लुक एट हाउ बिग इट इज। और ये अलॉय जो है आफ्टर मार्केट है, लेक्सस टाइप या रेंज रोवरिश टाइप अलॉय है। मैं बात करूँ अगर इनके टायर की प्रोफाइल के, ऑफ कोर्स दीज आर आफ्टर मार्केट, बट इसमें हमें 18 इंच के अलॉय मिलते हैं कंपनी से। सो दिस इज 30y40R22, वी गेट 22 इंच अलॉयज। एंड लुक एट इट्स डिस्क, हाउ स्मॉल इट इज लुकिंग बिकॉज ऑफ दीज बिग टायर्स। एंड सस्पेंशन इसका ये रहा, मतलब मेरे को तो प्यार है इस गाड़ी से, कितनी ज्यादा बढ़िया दिख रही है, आई किड यू नॉट, आप देख सकते हैं। एंड ये इसका ओवर वी गेट एन इंडिकेटर हेयर, रिक्वेस्ट सेंसर, थैंकफुली थोड़े बहुत फीचर्स तो हैं, अभी मैं बताता हूँ क्यों है। एंड वी गेट क्रोम डोर हैंडल्स। और टोयोटा इसको कहती है कि उन्होंने गाड़ी नो नॉनसेंस फीचर कार बनाई है, इसलिए इसमें रिलायबिलिटी भर भर के है, फीचर्स कम है। तो मैं दिखाऊं अगर आपको इसका इंजन, और यहाँ पे मिल जाता है इसका इंजन में लॉक करने का बटन, दिस इज फॉर द फ्यूल लिड। दिस इज एक्चुअली वेरी हैवी। मेरे को एक ही रिग्रेट है टोयोटा वालों से कि इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स तो दे देने चाहिए थे। सच में बहुत ज्यादा हैवी है, शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हो, वैसे मैंने कल ही करा है। एंड वी गेट इंसुलेशन हेयर, दिस इज द मेन चार्म ऑफ दिस कार, इसका डीजल इंजन। ये जो है 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर, प्रोड्यूसिंग 200 bhp एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी ऐसी है, अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करोगे ना, इसके फंसने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर बंदा बस हल्का सा भी एक्सपीरियंस दो, दिस कार इज अ चार्म। लोग हाँ बोलते हैं ओवर प्राइस्ड है, मैं भी मानता हूँ हल्की सी ओवर प्राइस्ड है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को ले लोगे, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे, इसकी रिलायबिलिटी देखोगे, तो आप वो सब भूल जाओगे कि ये कभी ओवर प्राइस हुआ करती थी। मैं बात करूँ अगर इसके रियर टायर की, वी गेट सेम 305/40 22 इंच अलॉय एंड वी गेट ऑल डिस्क। और इसमें वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाती है। अब वेंटिलेटेड डिस्क क्या होती है, जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो ये डिस्क जो है हल्की हल्की हीट होने लग जाती है, तो इनको जल्दी ठंडा करने के लिए मटेरियल ऐसा यूज होता है जो हवा की वजह से वेंटिलेट होता रहे। और फॉर्च्यूनर की हमेशा ये, जो आप ये वाला पिलर देख रहे हो, डी पिलर से आप ये जो डिजाइन देख रहे हो, ये हमेशा इसमें रहेगा, ये फॉर्च्यूनर की पहचान है। रूफ रेल्स डजंट सीम्स टू बी फंक्शनल टू मी, और सनरूफ नहीं है, अपनी बना लेना इमेजिनरी। एंड चलते हैं इसके रियर में, द मेन चार्म ऑफ दिस कार, यू कैन सी दिस इज द सिग्मा 4, विच मीन्स इट कैन ऑफ रोड वेल। बट इसमें तो अलॉय लगे हैं, तो ये इतनी अपनी पीक पोटेंशियल पे नहीं कर पाएगी, बट दिस कार इज अ वेरी गुड ऑफ रोडर, आई किड यू नॉट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ में मिलता है defogger, we get high mounted stop lamp, and we get a shark fin antenna and Fortuner की badging, Sigma 4, 4 rear parking sensors, and we get a spare tire here, as you can see। अब ये कंपनी वाला होगा, मेन वाला तो होगा नहीं। Get its indicator, these looks very good। और ये जो है पीछे वाली लाइट्स पहले वाली से थोड़ी बहुत रिवाइज हो गई है। मैं की दिखाऊं इसकी, दिस इज टू लॉक अनलॉक एंड दिस इज टू अनलॉक इट्स बूट। एंड फॉर्च्यूनर यहाँ छपी हुई है, तो अनलॉक करें अगर इसके बूट को, एंड वी गेट इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, एज यू कैन सी, जो कि थोड़ा बहुत स्लो है बट ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रॉपर 7 सीट्स है इसमें, पीछे वाली 50-50 स्प्लिट्स है विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड वी गेट 40-60 स्प्लिट एट दी मिडल, विच इज अ गुड थिंग। हमें वेंट्स भी मिल जाते हैं फॉर कूलिंग, पर ये सीट जो है बच्चों के लिए ही है, मतलब मोस्टली अगर बड़े बैठेंगे इसमें ज्यादा वो आधा घंटा बैठ सकते हैं, क्योंकि लेग रूम कम है। एंड वी गेट ग्रैब हैंडल हेयर एज वेल, और आप इनको टक भी कर सकते हो अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना हो।
तो गाड़ी जो है प्रैक्टिकलिटी में भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और टू क्लोज इट्स बूट्स यू हैव टू क्लिक हियर एंड द बूट विल गेट शट। और हमें यहाँ रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी लुक से किसको प्यार नहीं होगा? इतनी प्यारी गाड़ी। I love you Fortuner more than Endeavor. Yes, I am a Fortuner guy. And we get piano black finish here with some crystals. और यहाँ में सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक्स है। वी गेट अ बॉटल होल्डर हेयर, अ स्पीकर हेयर। और चढ़ते अगर इस गाड़ी में तो चढ़ना उतरना थोड़ा सा भी टास्क है, थोड़ा बहुत, क्योंकि गाड़ी जो है ऊंची है। बट यही इसका करेक्टरिस्टिक है। वी गेट पावर विंडोज हेयर, 4 of the power windows which are auto up and down, and we get a hook here to carry sabzi, and these are the magazine seats. और मैं बात करूँ बीच वाली सीट का रिक्लाइन एंगल अच्छा है, नॉट ग्रेटर देन दी Toyota Innova. Innova is more of a comfortable. This one is more stiffer than Crista. Innova, I'm talking about Innova Crista. And we get a hump here, छोटा hump है तो ज़्यादा नहीं है। ये वाली सीट जो आराम से आप बैठ सकते हो, पॉलिटिशियंस भी मतलब बैठते ही हैं। तो ये वाली जो सीट है इसका रिक्लाइन भी अच्छा है, एंड इसकी जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है। और आप थकोगे नहीं, मतलब अगर लंबा भी ट्रैवल करोगे इस गाड़ी में और आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन करके लेट भी सकते हो। एंड पीछे से ये गाड़ी बहुत, मतलब बीच की मैं बात करूँ, या इट्स अ गुड प्लेस। बेज रूफ मिल जाती है विद ब्लैक इंटीरियर, डुअल टोन इंटीरियर है। एंड यहाँ पे मिल जाती है लाइट्स के कंट्रोल, और यहाँ पे फैन के, मतलब इसके जो वेंट्स हैं इनके कंट्रोल्स भी है। वी गेट अ ग्रैब हैंडल हियर इन केस समवन इज ड्राइविंग वेरी रैशली, एंड हाइट एडजस्टेबल सीट्स बेल्ट मिल जाती है। तो गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, अंदर से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट में। डोर्स जो है अच्छे खासे वाइड ओपन होते हैं, और मेरे को इंसुलेशन जो है इस गाड़ी की कैबिन की अच्छी लगी, मतलब बाहर की नॉइस अंदर नहीं आ रही। वी गेट अ पैसिव एंट्री हियर। डोर्स जो है अच्छे खासे हैवी फील होते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल हेयर। दिस इज टू लॉक द डोर, दिस इज टू अनलॉक द डोर। एंड यहाँ में हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, और यहाँ में मिल जाता है इसके विंडोज के कंट्रोल। दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक द कार, एंड दिस इज फॉर द चाइल्ड लॉक। दीज आर ऑटो फोल्ड फॉर द ओरवीएम, और यहाँ पे मिल जाती है ओरवीएम की एडजस्टमेंट। और बॉटल होल्डर मैंने जैसे कि बताया। एंड वी गेट ब्रेक पैडल, एक्सेलरेटर पैडल हेयर, एंड दिस इज टू ओपन द ट्रंक। एंड वी गेट पार्किंग सेंसर्स के कंट्रोल हेयर एज वेल। JBL हेयर, JBL रिटर्न ओवर हेयर, इन केस अगर आप भूल जाओ कि ये गाड़ी में कौन सा स्पीकर है। टोयोटा की बैजिंग ये रही। चढ़ते हैं इस गाड़ी के अंदर। थैंकफुली हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। एंड इस गाड़ी में क्लाइम इन करना थोड़ा बहुत टास्क आप कह सकते हो, क्योंकि ऊंची ज्यादा है ये। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ इस गाड़ी को, वी गेट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हियर, एंड हम स्टार्ट करते हैं वहां से। तो आप देख सकते हैं ट्विटर एक वहां पे भी है। वी गेट AC वेंट्स हेयर, ग्लव बॉक्स हेयर, लॉक्ड है, फॉर्च्यूनर रिटर्न ओवर हेयर, और ये भी कूल्ड है, ग्लव बॉक्स है इन केस यू फॉरगॉट इन विच कार यू आर सिटिंग, अगर आप इसको लाइट से कॉलेज समझ ले तो। वी गेट AC वेंट्स हेयर, टिपिकल डिजिटल क्लॉक हेयर जो कॉलेज से आ रही है। एंड ये जो है इंफोटेनमेंट अभी अभी अपडेट हुई है, पहले इसमें इतने फीचर्स नहीं थे, पर इसमें अब एंड्रॉइड ऑटो भी आ गया है एंड एप्पल कारप्ले भी आ गया। 8 इंच की है, ठीक है, सफिशिएंट है। डैशबोर्ड लोग कहते हैं थोड़ा बहुत आउटडेटेड है, हाँ थोड़ा बहुत हो चुका है, बट फॉर्च्यूनर है। एंड वी गेट डुअल जोन AC हेयर विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं USB चार्जिंग फॉर चार्जिंग, एंड वेंटिलेशंस भी मिल जाती है हमें सीट के लिए। एंड आर द ऑफ रोडिंग मोड्स, वी गेट लो 4, हाई 4 एंड हाई 2, और यहाँ में मिल जाता है आर्टिकुलेशन कंट्रोल, एंड वी गेट अ चार्जिंग पोर्ट हेयर। और मैं बात करूँ यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत स्टोरेज, ऑटोमेटिक गियर लीवर हेयर, और ये मेरे ख्याल से टॉर्क कन्वर्टर है शायद 8 स्पीड या 6 स्पीड। एंड वी गेट 3 मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स में सच में भाई ये अग्रेसिव हो जाती है। एंड वी गेट ट्रैक्शन ऑफ ऑन बटन हेयर, दिस इज फॉर द इंजन ऑटो ऑफ, एंड दिस इज फॉर द डिफरेंशियल। एंड यहाँ मिल जाता बड़ा सा ग्लव बॉक्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, लुक एट इट, स्टीयरिंग व्हील, इट फील्स हैवी लाइक अ ट्रक, बट ये देती है रॉ मैस्कुलिन फील अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइविंग के शौकीन हो। एंड यहाँ पे हमें मिल जाती हैं इसके इस इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, दिस इज टू पिक अप द कॉल, डिक्लाइन द कॉल, एंड दिस इज टू ब्राउज थ्रू दिस IMID, इट शोज डिजिटल स्पीड। वी गेट ब्लूटूथ, अगर आपका कनेक्ट है तो दिखा देगा क्या है, मैसेज कुछ आ रही है। सेटिंग्स मिल जाती है कस्टमाइज करने की, तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि रीसेट के बाद माइलेज क्या दे रही है, रेंज कितनी रहती है। एंड ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी है, बस 12,000 चली हुई है, विच इज अ गुड थिंग। एंड यहाँ मिल जाता है इसका टैकोमीटर, वी गेट टेम्परेचर गॉज देयर, एंड वी गेट अ स्पीडोमीटर हेयर एंड विद फ्यूल गॉज। और यहाँ मिल जाते हैं इसके पैडल शिफ्टर्स, एंड लाइट वाइपर्स के कंट्रोल ये रहे, एंड लाइट्स के कंट्रोल ये रहे। वी गेट ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हियर एज वेल, विच इज अ गुड थिंग। फॉर्च्यूनर में फीचर तो ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। और क्रूज कंट्रोल का आप देख सकते हैं यहाँ, देयर इज दैट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन,
एंड मैंने मोस्टली सब चीज़ दिखा दी आपको। गाड़ी जो है, हाँ यहाँ थोड़े हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ सॉफ्ट टच है, यहाँ सॉफ्ट टच है, तो ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी बहुत प्रीमियम भी फील ना हो, प्रीमियम तो होती है थोड़ी बहुत फील। सनरूफ टोयोटा वालों को नहीं पता क्या होती है, लैंड क्रूजर में आती है थोड़ी बहुत। एंड वी गेट ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। और मैं सीट्स की बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ, मुझे बोनट के दोनों एंड दिख रहे हैं कि मैं, तो इस गाड़ी ये भले ही लंबी है पर इसकी जजमेंट लेना आपको आसान होगा, एज सच कोई इशू नहीं होगा। मैं बता चुका हूँ मोस्टली गाड़ी के बारे में। एवरेज की मैं बात चलाते हुए बात करूंगा, आप देखते हैं इस गाड़ी को चला कर कि कैसा परफॉर्म करती है। बूम। अब हम देखेंगे इस कार को चलाकर, और मैं इनिशियली बता दूं, स्टीयरिंग व्हील इसका हैवी है इन लोअर स्पीड्स। अगर आपको आदत है कि हाँ थोड़ा बहुत आप हैंडल कर सकते हो, तो इतना भी ज़्यादा फील नहीं होगा, एक रॉ मैस्कुलिन फील देती है। और मैं बात करूँ, टर्बो लैग मुझे एज सच फील नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को टर्बो लैग नहीं फील हुआ इस गाड़ी में। और इस गाड़ी की लेंथ जो है मोर देन 4.8 मीटर्स है या 4.9 मीटर्स है, क्लोज टू। तो आपको गलियों में थोड़ा बहुत इसको देख के चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा खींच के। मैंने अभी ना ज़्यादा हार्ड पैडल प्रेस करा ना ज़्यादा लाइट, बीच बीच में था, तो ये गियर शिफ्ट कर रही है समवेयर अराउंड 2500 आरपीएम तक। और सस्पेंशन जो है इसके मुझे स्टिफ लगे। और एक्सेलरेशन की मैं क्या बात करूं, एक्सेलरेशन बड़ा ब्रिस्क है इस गाड़ी का यार, बहुत ज़्यादा बड़ी और हैवी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रिस्क है। समवेयर अराउंड 2200-2300 किलो की है, पर मेरे को चलाने में पता नहीं ऐसा क्यों नहीं लग रहा। और मैं आपको सच बताऊं, इंडेवर मैंने चला रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। इंडेवर मुझे एक सॉफ्टर कंफर्टेबल गाड़ी ज्यादा लगी, और ये जो है रॉ गाड़ी मेरे को ज्यादा लगी कि हाँ इसमें रॉ फील ज्यादा है। बाकी इस गाड़ी की जजमेंट लेना मुझे आसान लगी। गियर शिफ्ट जो है बहुत स्मूथ, आपको फील भी नहीं होगा कि गियर कब शिफ्ट हो रहे हैं। और बाकी इस गाड़ी की स्टेबिलिटी मेरे को अच्छी लगी। भले ही इसमें 22 इंच अलॉय लगे हुए हैं, मैंने जैसा दिखाया आफ्टर मार्केट, बट स्टिल ये चल अच्छे तरीके से रही है। और मैं ब्रेक्स की अगर बात करूं, एक मिनट पहले पीछे देख लो कोई है तो नहीं, नहीं है तो। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं, ब्रेक्स आर एक्चुअली गुड। और जैसी पुरानी फॉर्च्यूनर नोज डाइव करती थी उतनी नोज डाइव नहीं कर रही। स्टीयरिंग जो है हैवी है, बट मेरे को ना वो प्लांटेड फील हो रहा है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ कितना मुड़ रहा है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बॉडी रोल की मैं बात करूं, सरप्राइजिंगली मुझे इतना ज्यादा बॉडी रोल फील नहीं हुआ। गाड़ी जो है स्टेबल है, चलाने में मेरे को तो बहुत मजा आया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कोई ठोस गाड़ी चला रहा हूँ। और ये वैसे भी इंडिया में बहुत लोगों का ड्रीम है, बहुत लोगों का क्या मतलब, बहुत से लोगों को फॉर्च्यूनर जो है उनकी ड्रीम कार है। और इसमें हमें रियर कैमरा भी मिल जाता है, जिसकी मैं क्लैरिटी की बात करूं, या क्लैरिटी इज गुड, आपका काम अच्छे से कर देगी। इतना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ कैमरा जो है ठीक है इसका। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा पुश करके। तो ये गाड़ी जो है बहुत अच्छे से पुश हो रही है। एक ही दिक्कत मुझे लगी इस गाड़ी का हॉर्न, इसका हॉर्न इतना बेकार है, इससे अच्छा तो स्कूटियों में हॉर्न आता है, बट ठीक है। लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस जैसा कुछ नहीं है। गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंसुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे। कैबिन में ऐसा कोई नॉइज नहीं आ रही। अब वो एक डीजल इंजन है, वो जैसे ही थोड़ा बहुत हायर आरपीएम पे जा रहा है, हाँ वो वोकल हो रहा है और वो शोर मचाता है। तो एनवीएच लेवल्स जो है इंजन के वो थोड़े बेटर हो सकते थे। बाकी गाड़ी की कंट्रोलिंग स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो इस गाड़ी का ना एक रुतबा ही अलग है। ये गाड़ी वैसे भी आपको ऑन रोड 47-48 के आसपास पड़ेगी, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। बट इस गाड़ी की जो फील है, ये जो आपको रुतबा देती है, लोग मुड़ के देखते हैं कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर पे इंसान जा रहा है तो कुछ तो होगा, ये फील आपको नहीं मिल सकती। इस वजह से ही फॉर्च्यूनर इतनी ज़्यादा पॉपुलर है यूथ में, मिडिल एज में, बूढ़े लोगों में। तो फॉर्च्यूनर है और इसकी कैपेबिलिटीज़ भी इतनी अच्छी है। अब इसमें 4x2 वेरिएंट भी आता है। अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग है या थोड़ी बहुत लिटिल बिट ऑफ ऑफरोडिंग करनी हो, या थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता हो जो ज़्यादा गीला ना हो, तो उससे 4x2 भी बड़े आराम से निकल सकती है। बाकी गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। आप एक बार इसको चला के देखो, अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो ना, आपको रॉ गाड़ियाँ पसंद है जिसमें मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा हो, तो यू विल लव दिस कार। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। और विंडशील्ड से मैं बात करूँ व्यू की, वो भी बहुत अच्छा है। एंड ORVM भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसके, तो वो भी अच्छा व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस गाड़ी को चला के आप थकोगे नहीं, ये ऐसी गाड़ी है। मैं माइलेज की बात करूँ इसके, इट विल गिव यू समवेयर अराउंड 8-9। और बहुत ज़्यादा प्यार से चलाओगे हाईवे पे,
10-11 वैसे गाड़ी चलाओगे, चला नहीं पाओगे आप प्यार से। इस गाड़ी में पंच ही ऐसा है कि आप पैर रखो ये उड़ती है सीधा। तो ये गाड़ी से मुझे तो देखो प्यार है, और अगर आप लेना चाहो इस गाड़ी को भाई डेफिनेटली ले सकते हो। इस गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो कम है, टोयोटा का सर्विस नेटवर्क, सर्विस चेन बहुत अच्छी है। तो आप देखो, इसका राइवल ही ग्लॉस्टर बचा है। ग्लॉस्टर में एज सच थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी का पंगा। तो हाँ, अगर आप सोचो इस गाड़ी को लेने की तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इस गाड़ी जैसा कुछ नहीं है दूसरा जिस तरीके की रिलायबिलिटी ऑफर करती है। तो मेरे को तो प्यार है। आप अगर लेना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस कार। कार में थोड़े बहुत फीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ, बट वो फीचर्स आप कितना यूज कर लोगे, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी आपके साथ हमेशा रहेगी, ये याद रखना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई टोयोटा फॉर्च्यूनर सो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब इज वेल। एंड स्कॉर्पियन से मत कंपेयर करा करो भाई, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।